मैं आपको मिसाल के तौर पर पेश करता हूँ। निजामुल मलिक तूसी जिसने मदरसा निजामिया कायम किया था, और लोग कहते हैं कि इंसानी तारीख का वो सबसे पहला मदरसा है। वहाँ लाखों लाख रुपए निजामुल मलिक तूसी खर्च किया करते थे, और निजामुल मलिक तूसी अपने खास फंड से, हुकूमत के फंड से उस मदरसे को चलाते थे। एक बददिमाग आदमी आया, निजामुल मलिक तूसी से कहा कि हुजूर, ये जो आप मदरसा निजामिया पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, यहाँ से न बच्चे डॉक्टर पैदा होते हैं कि जो समाज का इलाज कर सके, न इंजीनियर पैदा होते हैं जो आपके मुल्क की हिफाजत के लिए तोप बना सके, और न ही कोई ऐसा आदमी पैदा होता है जो आपके लिए मुफीद साबित हो। निजामुल मलिक तूसी ने अपने वजीर को बुलाया, और वजीर को बुलाने के बाद उससे कहा कि ये जो मदरसा निजामिया चल रहा है, जिसमें लाखों लाख रुपए के खर्च होते हैं, इस मदरसे के चलाने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आइंदा जो बजट तैयार हो उसमें मदरसा निजामिया का बजट तैयार नहीं होगा। वजीर ने समझ लिया कि दिमाग खराब हो गया है हमारे बादशाह का, वे बादशाह को समझाने की जरूरत है। वजीर ने उस वक्त बादशाह से कोई बात नहीं कही और उस वक्त खामोश रहे। कहा, हुजूर बादशाह सलामत, मैं आपकी जान की सलामती आपसे मांगकर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, जरूर कहें आप। बादशाह ने जब ये बात कही तो वजीर ने कहा, हुजूर 5 दिन का मुझे मोहलत दीजिए, मौका दीजिए। 5 दिन के बाद रात के सन्नाटे में जब सब लोग सो रहे थे, सब लोग आराम कर रहे थे, कोई उस वक्त जगा हुआ नहीं था, वजीर निजामुल मलिक तूसी के दरबार में हाजिर होता है और अर्ज करता है, हुजूर मैं चाहता हूं कि आप अपनी सरहद का जरा नजारा कर लें। बादशाह ने समझा कि शायद कोई मुल्क इस मुल्क पर हमलावर होने को है, जल्दी से निकला। निजामुल मलिक तूसी अपने लाओ लश्कर के साथ गया, सरहद के करीब पहुंचा, और सरहद के करीब पहुंचने के बाद उसने देखा कि ये जो सरहद के मुहाफिज हैं, कोई शराब पी के सोया हुआ है, कोई किसी काम में मस्त और मगन है। सरहद की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं कर रखा है। निजामुल मलिक तूसी ने जब इस नजारे को देखा परेशान हो गया, और उसने वजीर से कहा, आखिरी सरहद की हिफाजत कैसे हो सकती है जबकि सब के सब लोग सोए हुए हैं। निजामुल मलिक तूसी से उस वजीर ने कहा, हुजूर परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरहद के ये मुहाफिज नहीं है, सरहद के जो मुहाफिज हैं उस हिफाजत गाह तक मैं आपको लेकर जाता हूँ। वजीर ने निजामुल मलिक तूसी का हाथ पकड़ा और मदरसा निजामिया लेकर गए। 3 साढ़े 3 बजे का वक्त जो मदरसों का होता है, खैरवा के असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, मौलाना समीउल्लाह नदवी मौजूद हैं, अशरफ बाबर अशरफी यहाँ मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब यहाँ मौजूद हैं, ये बड़े बड़े उलमा यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछिए कि 3 साढ़े 3 4 बजे के बाद मदरसे का निजाम और नजारा क्या होता है। निजामुल मलिक तूसी मदरसा निजामिया लाए गए। उन्होंने देखा मस्जिद के एक कोने में 4 आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, 4 आदमी 5 आदमी सजदे की हालत में, 10 आदमी रुकू की हालत में, 20 आदमी हाथ उठाकर दुआ मांग रहा है, और छोटे छोटे मासूम बच्चे कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। वजीर से निजामुल मलिक तूसी ने पूछा, ये क्या है? कहा कि हुजूर आलिजा, जिस मदरसे को आप बंद करने के लिए आप हमसे कह रहे थे, जो बजट कह रहे थे कि मदरसा निजामिया को नहीं देना है, हुजूर आलिजा आप, मैं आपसे कहता हूं कि मदरसा निजामिया को बंद कर दिया जाए, बजट में इसका हिस्सा नहीं रखा जाए। निजामुल मलिक तूसी वजीर के सामने कहने लगा, नहीं नहीं, अगर ये मदरसा नहीं होगा तो हमारे सरहद की हिफाजत करने वाले कौन होंगे? वजीर ने कहा, हुजूर ये जो लोग खड़े अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर, अल्लाह के सामने हाजिर होकर हाथ बांधे खड़े हैं, ये जो सजदे की हालत में है, ये जो दुआ की हालत में है, ये जो बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, ये सब अपने रब से मांगते हैं कि ए अल्लाह निजामुल मलिक तूसी की ममलकत की हिफाजत फरमाना, ए अल्लाह निजामुल मलिक तूसी की हुकूमत की हिफाजत फरमाना, ए अल्लाह निजामुल मलिक तूसी के बाल बाल की हिफाजत फरमाना। निजामुल मलिक तूसी ने कहा, हाँ हाँ, यही वो मदरसा है जो हमारी सरहद का मुहाफिज है। करदोली के लोगों,
और जनाब बाबर अशरफी साहब याद रखिए, खूब याद रखिए कि जब तक इस मुल्क में और पूरी दुनिया में मदारिस का निजाम चल रहा है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मुसलमानों का और मुल्क का और मुल्क में रहने वाले इंसानों का कोई बाल बेका नहीं कर सकता। और जिस दिन इन मदारिस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, मदारिस में ताले लगा दिए जाएंगे, मदारिस के बच्चों को मदरसों से भगा दिया जाएगा, कुरान के पढ़ने पर पाबंदी लगा दी जाएगी, मैं कहता हूं कि यह मुल्क फिर से आसमानिया बन जाएगा और मुल्क की ममलकत और मुल्क की हिफाजत करना बहुत मुश्किल और नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए करदोली के लोगों, अगर हसन इब्ने साबित अपने अज़्म व इरादे के साथ खड़ा है और मौलाना समीउल्लाह नदवी अपने रफ़क़ाए कार के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दारुल उलूम देवबंद का क़याम जो अमल में आया वो झाड़ के नीचे आया था, पेड़ पौधों के नीचे आया था। ऐसी जगह पर उसके क़याम को वजूद में लाया गया था जहां बेहतर न बिल्डिंग का निजाम था न इमारत का निजाम था, लेकिन एक उस्ताद और एक शागिर्द ने पूरी दुनिया में आज मदारिस के निजाम के जाल को बिछाकर इंसानियत को यह बता दिया, अल्लाह किसी के पैसे का मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी की दौलत का मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी की जमीन का मोहताज नहीं है, अल्लाह किसी की सदारत और हुकूमत का मोहताज नहीं है। अगर समीउल्लाह नदवी ने अपने रफ़क़ाए कार के साथ करदौली की सरजमीन पर मदरसा के कायम करने का इरादा किया है, यकीन जानिए ये मदरसा एक दिन, आज नहीं, 2 साल 4 साल नहीं, 1 सदी के बाद ही सही, लेकिन ये मदरसा एक बड़े इदारे की शक्ल में इस पूरे इलाके को इल्म के जरिए रोशन और मुनव्वर करेगा। आप सब लोग कहिए इंशाअल्लाह। जा ना आवाज निकलो इंशाअल्लाह बोलने में, बोलो इंशाअल्लाह। मौलाना समीउल्लाह नदवी साहब हौसला करें, आप ऐसे इस्लामिक स्कूल के कायम करने को कोशिश कीजिए जहां बच्चे को दीनियात के निजाम से जोड़ने की कोशिश कीजिए। 3 बात हो गई, नई तालीमी पॉलिसी के हवाले से स्कूल के क़याम को लाजिम कीजिए।